पार्श्व कथा। पार्श्व कथा के पुण्यार्चक हैं सोगानी परिवार जयपुर, गुरु भक्त परिवार, श्री प्रताप माल जी नंद किशोर जी, पत्नी श्रीमती लता देवी, पुत्र श्री अनुज कुमार, पत्नी श्रीमती श्रुति देवी, पौत्र आकाश, अंश, विनायका, सूरत, सीकर, राजस्थान। श्री एसी जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, अल्पना, संदीप, पलक एवं नमन, डॉक्टर वरुण, प्रियंका, सम्यक एवं स्वस्ति, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर विजय, ईरा एवं विवान, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर अल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन। श्रीमती उषा जैन, श्री विमलेश जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नितिन जैन, श्रीमती मेघना जैन, पौत्र एवं पौत्री आदित्य जैन, अनुष्का जैन, मार्सन्स परिवार आगरा, गगन, नीतू जैन, सिंगापुर। श्री वीरेंद्र कुमार जैन सीए, श्रीमती कमल नयनी जैन, दरियागंज, नई दिल्ली, पुत्र एवं पुत्रवधू आयुष, दीप्ति जैन, पौत्र देवयश जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती अदिति, श्री संचित जैन, दोहित्र युगम एवं सर्वम जैन, लंदन। श्री मुकुल जैन, व्रती प्रतिभा जैन, श्रीमती निष्ठा जैन एवं जय कुमार शाह, अर्पित जैन, देहरादून। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री मुनीश कुमार जैन, श्रीमती मेघा जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री हर्ष कुमार जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पौत्र समर्थ जैन एवं पार्थ जैन, पौत्री भव्या जैन, हिया जैन एवं श्री जैन। फर्म श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगराव, लुधियाना, पंजाब। श्री नरेंद्र जैन, कप्तान, धर्मपत्नी श्रीमती शील जैन, पुत्र व पुत्रवधू श्री संदीप जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती शिवानी जैन, पौत्र व पौत्री श्रेयांश जैन, समृद्धि जैन, संभव जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती रचना जैन, श्री संजय जैन, दोहित्र श्री सक्षम जैन, पत्नी श्रीमती शिल्पी जैन, दोहित्र उत्कृष्ट जैन, शालीमार बाग, दिल्ली 88। फर्म मैसर्स हाई टोन ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ पब्लिक एड्रेस, एम्पलीफायर्स, स्पीकर्स, माइक्रोफोन आदि। B3 B7 मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली 83। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, बाल ब्रह्मचारी बन जिसने वेश दिगंबर धारा, जिनके तप संयम के आगे दुष्ट कमठ भी हारा। ऐसी अद्भुत दिव्य कथा सुन अचरज में सब ज्ञानी, जिनवाणी चैनल पर फिर से सुनेंगे पार्श्व कहानी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी। श्री पार्श्वनाथ की कथा लौकिक सुनेंगे हम सब प्राणी, और हम योग प्रणेता के श्री मुख से खिरेगी वाणी, श्री मुख से खिरेगी वाणी। आओ श्रवण करें पार्श्व कथा। पिछले 10 भावों के माध्यम से आपको सुनाई जा रही है। मरुभूति से वह पहला भाव शुरू होता है, दूसरा भाव उस हाथी की पर्याय में उसका जन्म होता है, तीसरे भाव में वह फिर एक देव बनता है, और चौथे भाव में फिर एक विद्याधर राजा बनता है। पांचवें भाव में फिर से वह देव बनता है, और छठवें भाव में फिर वह एक बहुत बड़ा राजा बनता है जो चक्रवर्ती के रूप में सामने आता है। यह कथा इसी छठवें भाव की चल रही है। वज्रनाभि चक्रवर्ती, वह चक्रवर्ती जो दुनिया की
6 खंडों की अथाह अतुल संपत्ति का भोग करने के बाद भी सब कुछ छोड़ते हैं, त्यागते हैं, और यह समझ करके कि संसार में कोई भी संसार का भोक्ता हुआ नहीं है, संसार की कोई भी वस्तुएं शाश्वत नहीं हैं, हमेशा भोगी नहीं जा सकती। एक समझदार इंसान वह होता है कि जब अपने ऊपर आने वाली आपत्ति को देख करके वह उससे बचने की कोशिश करता है। आप सभी को पता है कि जब मृत्यु आती है तो हमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है। हम चाहे कितने ही करोड़पति हों, अरबपति हों, कितनी ही बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर हों, मैनेजर हों, किसी भी तरीके के ऑनर हों, आपको वह सब कुछ छोड़ देना पड़ेगा जिस समय पर आपकी सांसें रुकने लगेंगी, आपके ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लगेगा। डॉक्टर आपसे कहेगा अब आप वेंटिलेटर पर पहुंचें, और यहाँ पर भी पहुंचने के बाद में कोई श्योरिटी नहीं है कि आप अपने घर पर वापस पहुंच सकें। ये क्षण हमने अपने जीवन में सबने देखे हैं, और कोरोना ने कुछ ज़्यादा ही दिखाए हैं। शमशान घाट पर भी अर्थीयों की इतनी लाइनें लगी हैं कि शमशान घाट भी छोटे पड़ने लगे थे। उम्र का कोई भी तकाजा उस कोरोना के सामने नहीं रहा। 30 वर्ष के, 40 वर्ष के युवाओं की भी मृत्युएं हुई हैं, और जो कुछ भी आपने देखा है वो सब तांडव नृत्य एक सीख देता है। हम कितना भी अपने जीवन में पर वस्तुओं को अपना माने, अपनी इच्छाएं, अपनी तमन्नाएं बढ़ाने के लिए हम कितना भी जीवन जिए, लेकिन एक समझदार इंसान जब मृत्यु को अपने निकट देखता है तो वो अपने पास में आ जाता है, और जो चीजें हमसे छूटने वाली हैं उन्हें वो पहले ही छोड़ देता है। इसका नाम समझदारी है, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। त्याग, तपस्या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिसे हम दुनिया का आश्चर्य समझते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, जो चीज हमसे छूटने वाली है उसे हम पहले ही छोड़ दें। और वो समझदारी उसी तरह से हो सकती है जिस तरह से यहां पर वज्रनाभि चक्रवर्ती दिखा रहे हैं। आपको आपके सामने बैठे हुए संत भी समझदारी के रूप में आपके सामने होते हैं। आज जो गुरुजन आपके सामने होते हैं वो भी आपको यही उपदेश दिया करते हैं। लेकिन आपकी स्थिति शायद उस बिल्ली की तरह होती है जिस बिल्ली के लिए अगर कभी मलाई खाने को मिल गई हो, दूध पीने को मिल गया हो, और उसने अपना मुंह उसमें अगर डाल रखा हो तो फिर उसके ऊपर कितने भी डंडे लगाओ, कितने भी कुछ करो, वो बिल्ली अपना मुंह नहीं छोड़ती, वहां से हटाती नहीं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? वह इस बात की चिंता नहीं करती कि मेरे ऊपर कोई पिटाई हो रही है, मुझे क्या हो रहा है। उसे दूध पीना है तो दूध पीना है, उसे मलाई चाटना है तो मलाई चाटना है, और वो डंडा खाती रहती है। और इस तरह से हर व्यक्ति के लिए वो एक उपदेश देती है, दृष्टांत के रूप में सामने आ जाती है कि संसार में संसारी प्राणी भोग विषयों में इसी तरह से लीन होता है। मृत्यु समझ लेता है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु को से भी अपना जीवन छुड़ाने की कोशिश नहीं करता, लेकिन जो विषय भोग उसको मिल रहे हैं उन्हें वह छोड़ना नहीं चाहता। यही स्थिति आज हर संसार के प्रत्येक प्राणी की बनी हुई है। पारसनाथ भगवान का जीवन मरुभूति से शुरू हुआ, आज वज्रनाभि चक्रवर्ती तक चल रहा है। असंख्यात वर्षों का देव पर्याय का जीवन भी निकला है, करोड़ों करोड़ों वर्षों के ये मुनि जीवन भी निकले हैं, और आप देख रहे हैं कि ये सब सृष्टि की अनादि और अनंत रचना के साथ ही संभव है। जिसे आज का विज्ञान एक छोटी सी गेंद कहता है दुनिया को, अगर आपके दिमाग में वो ग्लोब ही दुनिया होगी, वो गेंद ही अगर दुनिया होगी, तो आपका दिमाग कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकेगा जहां तक पारसनाथ भगवान का पहुंचा, जहां तक हम आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि उस ग्लोब में ना तो कोई स्वर्ग है ना कोई नरक है। हेल्स एंड हेवेंस आर ओनली प्रेजेंट इन योर डिक्शनरी, नॉट इन योर माइंड, नॉट इन योर बिलीफ। स्वर्ग और नरक वो केवल आज आपकी डिक्शनरी में लिखे हुए हैं, लेकिन आज
हर व्यक्ति को ये पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, बोले स्वर्ग और नरक क्या होते हैं। आज अगर आप सुख से जीवन जी रहे हो, स्वर्ग का जीवन है। आज अगर आप दुखी जीवन जी रहे हो, नरक का जीवन है। इतना ही नहीं होता। अगर इतना ही सब कुछ होगा तो ये कथाएं सब बोकस हो जाएंगी। अगर इतना ही सब कुछ होगा तो फिर जीव अपना पुण्य और पाप का फल कहीं नहीं भोग पाएगा। आप विचार करें, अगर आपने जीवन भर कोई धर्म किया है, जीवन भर अच्छे काम किए, जीवन भर पुण्य किया है, आपने भोगा क्या? आपने तो उल्टा और सब छोड़ा है। मिला क्या आपको? विचार करें। एक दूसरा व्यक्ति है जिसने जीवन भर अपने सप्त व्यसनों में जीवन बिताया है, अय्यासी की है, खूब सप्त व्यसन किए, खूब ड्रिंकिंग की है, खूब सब तरीके की मनमानी की है। उसने भी अपना जीवन व्यतीत किया, बहुत मजे में किया, तुमसे ज्यादा मजे में किया है। तुम तो उसे देखते रहे और वो पीता रहा, तुम उसको देखते रहे, वो सब करता रहा, और तुम ये सोचते रहे कि ये गलत कर रहा है, लेकिन वो जिंदगी भर मजे में रहा, और तुम सोचते रहे कि मैं अच्छा कर रहा हूं, और तुम जीवन भर दुखी बने रहे। सुन रहे हो? होता है कि नहीं होता ऐसा? अगर हमने अपने जीवन में कुछ अच्छा किया है और किसी ने अपने जीवन में बुरा किया है, और हमें यहां दिखाई दे रहा है कि जीवन में बुरा करने वाला व्यक्ति फल फूल रहा है, और जो धर्म के साथ चल रहा है, सज्जनता के साथ चल रहा है, वो आज भी दुखी है, कल के सुख की क्या चिंता की जाए? कल तो किसी ने देखा ही नहीं है, कल तो कुछ होता ही नहीं है, स्वर्ग और नरक कुछ होते ही नहीं है। आज ही तो है जो कुछ भी है। बड़े बड़े थिंकर्स, बड़े बड़े मोटिवेटर्स आपको यही सिखाने आते हैं। स्वर्ग और नरक कोई चीजें नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज के विज्ञान के द्वारा खोजी गई दुनिया में कहीं कोई स्वर्ग और नरक नहीं है। बताओ तो कहीं हो तो। वो ग्लोब जो आपकी टेबल पे रखा हुआ गेंदनुमा घूमता रहता है, उसमें कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है। क्या दुनिया सीखी, क्या दुनिया देखी, क्या दुनिया पे आपने विश्वास किया? अगर दुनिया में कहीं स्वर्ग और नरक नहीं है, तो सिर्फ मैं एक इतनी सी बात पूछना चाह रहा हूं कि जो व्यक्ति एक सज्जनता से जी रहा है, अच्छाई से जी रहा है, अच्छे कर्म करने के साथ जी रहा है, उससे अपने कर्मों का फल क्या मिल रहा है? वो तो दुखी हो रहा है। और एक व्यक्ति जो सब तरीके की लूटपाट कर रहा है, सब तरीके की अराजकता कर रहा है, सब तरीके के व्यभिचार कर रहा है, वो मस्त है। अगर स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, तो दुनिया में कभी कोई व्यक्ति सज्जनता के काम करने की कोशिश ही नहीं करेगा। अगर स्वर्ग और नरक की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होगी, तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करने का मन ही नहीं बनाएगा। क्यों करेगा? और ये स्वर्ग और नरक की व्यवस्थाएं ही वो व्यवस्थाएं जिसके कारण से आपको अगर आज कुछ अच्छा करने को मिल रहा है, और आज अगर आपको सुख नहीं मिल रहा है, तो वह सुख अगर आगे जाकर के कहीं मिलेगा, तो वह उन्हीं स्थानों पर मिलेगा जिनका नाम स्वर्ग है। और जो आज बुरा कर रहे हैं, तरह तरह के हिंसाएं कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, वो अगर अपने बुरे कर्मों का फल भोगेंगे तो क्या भोगेंगे? कहां जाकर के भोगेंगे? बताओ, कौन सी जगह है? मरना कौन सी बड़ी बात है? वो भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे, उसमें मरने में कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी को फांसी भी लग गई तो सोच लेगा भाई फांसी में क्या होता है, झटके में निपट जाता है आदमी, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम एक्सीडेंट में मर रहे हो, तड़प तड़प के मरोगे, वो फांसी में झटके में मर गया। ये जीव जो असंख्यात वर्षों तक स्वर्गों में रहते हैं, सागरों पर्यंत आयु तक का भोग करके वहां से उतर के आते हैं, ये सृष्टि तब से बनी हुई है, कब से बनी हुई है, कौन से इसकी शुरुआत है, कब की बातें हैं ये? दिमाग खोल के रखो। इस साइंस ने तुम्हें जितना धोखा दिया है, उतना जिंदगी में आज तक इस दुनिया पर, इस अर्थ पर किसी ने धोखा नहीं दिया। और साइंटिफिक वे के साथ में मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई भी साइंस अगर हमारे लिए प्रूव कर दे कि यहां पर स्वर्ग है, यहां पर नरक है, तो हम समझें कि साइंस ने कुछ खोजा है, कुछ देखा है। अगर नहीं है तो ये शब्द डिक्शनरी में ही क्यों लिखे हुए हैं? इनका मतलब ही क्या है? और अगर इनका मतलब केवल इतना ही है कि आज अगर हम जी रहे हैं, अच्छे ढंग से जिए तो स्वर्ग में है, अच्छे ढंग से मरे तो हम स्वर्ग में हैं, और अगर हम अच्छे ढंग से नहीं जी पाए तो हम नरक में हैं, तो तुमसे अच्छे तो वो लोग हैं जो 5 स्टार होटलों में एंजॉय कर रहे हैं। तुम क्यों यहां बैठे हो? जाओ वहीं पे।
अगर आपके मन में स्वर्ग का नरक का विश्वास नहीं है, आप पार्श्वनाथ कथा की कथा का भी एंजॉय कर रहे हो, आपको यह भी लग रहा है कि मैं जैन हूं, आपको यह भी लग रहा है कि मैं धार्मिक हूं, आपको यह भी लग रहा है कि हां कथा बिल्कुल सही चल रही है, और आपको यह भी लग रहा है कि स्वर्ग और नरक कहीं कुछ है ही नहीं है, तो मैं समझूंगा आपसे बड़ा बुद्धू दुनिया में कोई नहीं है। सुन रहे हो, कितने ही पढ़े लिखे बने रहो, जब तक आपको अपनी इंद्रियों से परे, अपने माइंड से परे चीजों का अस्तित्व का ज्ञान नहीं होगा, तब तक आप कभी भी पूर्ण ज्ञानी बन ही नहीं सकते, आपके अंदर परफेक्ट नॉलेज आ ही नहीं सकती। स्वर्ग की बातें, नरक की बातें अगर आपको सही ढंग से समझना है तो यहां आपको समझाया जा रहा है, और इन स्वर्गों और नरकों में ही वो जीव जाकर के अपने सागरों पर्यंत, पल्ल पर्यंत असंख्यात वर्षों की आयु व्यतीत करता है, लेकिन वहां से भी चय करके, वहां से भी उतर करके जब वह अपना दूसरा जन्म लेता है तो इसी धरती पर जहां पर जीवन होता है वहीं पर आकर के जन्म लेता है। ये स्वर्ग और नरक में भी उसका संस्कार चलता रहता है, उसकी आत्मा जीवंत रहती है, और इन स्वर्ग और नरकों की आज तक कोई खोज नहीं कर पाया है। बातें करते हो, चंद्रमा पे पहुंच गए, दुनिया के भी सब लोग बेवकूफ हैं जो इस बात से विश्वास करते हैं कि चंद्रमा पे पहुंच गए। ना आज तक कोई चंद्रमा पर पहुंचा है, ना कोई पहुंच सकता है। चंद्रमा पर पहुंचाने के लिए, पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी मोनोपोली चलती है अमेरिका की, और वो नासा इंस्टीट्यूट के माध्यम से चलती है। आप सबने सुना होगा कि नासा एक बहुत बड़ी कंपनी है जहां पर तरह तरह की शूटिंग की जाती है। पहले मेरा वर्षों से विश्वास था कि वास्तव में कभी कोई चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, लेकिन आज वो एक वीडियो मुझे बहुत अभी कुछ दिन पहले देखने को मिली, जिसमें मुझे एक व्यक्ति ने बताया कि ये वीडियो लीक हुई है, विक्की लीक के नाम से वीडियो निकली है, और जिसमें वो नील आर्मस्ट्रांग और वो जो दूसरे लोग उसके साथ में हैं, वो सब शूटिंग कर रहे हैं एक किसी पहाड़ी एरिया पर, और वो शूटिंग करके दिखाई गई कि मैं चंद्रमा पर पहुंच गया हूं। अपने अपने मोबाइल में खोल के देख लेना। जो लोग ये दम भरते हैं कि मैं चंद्रमा पे पहुंच गया, मैं मंगल पे पहुंच गया, वहां पे जीवन बन रहा है, वहां पे कॉलोनी खोल रहे हैं, वो सब तुम्हें ठग रहे हैं, ये ध्यान रखो। चंद्रमा पर पहुंचने वाले लोगों को जैन साइंस ने पहले भी चैलेंज दिया था, और आज वो चैलेंज बिल्कुल सामने आ चुका है, और ये बात खुल के सामने कह रहा हूं कि ये सब लोग तुमको ठगते हैं, ये साइंस तुमको ठग रहा है। कितने ही प्लॉट बना लेना वहां पर कोई जीवन नहीं है, और वहां पर प्लॉट बनाने के लिए आपसे पैसे ले लेकर के वहां पर ठग करके वहां पर कहां ले जा रहे हैं आपको पता नहीं है। सिर्फ शूटिंग होती है, शूटिंग, और ये सब शूटिंगों के माध्यम से ये अमेरिका की मोनोपोली है कि मुझे साइंस के माध्यम से लोगों के दिमाग में, जहन में डाल के रखना है कि साइंस बहुत बड़ी चीज है। और अमेरिका से ही कंपटीशन रखने वाला रशिया है। वो रशिया हमेशा ऐसे इस बात को कहता आया है कि ये चंद्रमा पर नहीं गया, और रशिया ने एक बुक भी निकाली थी, वी नेवर वेंट टू द मून, लेकिन उस बुक को बैन करा दिया गया। एक उसने फिल्म भी बनाई थी, वो भी बैन करा दी गई, और आज वो सब चीजें लीक हो रही हैं। विक्की लीक पर आप ये सब चीजें देख सकते हो कि जिसमें वो सब चीजें शूटिंग करते हुए दिखा रहे हैं कि वो हम चंद्रमा पर पहुंच गए, उसकी शूटिंग की गई और वो दिखाया गया। सुनते रहो, समझते रहो। तुम जिस दिमाग से चलते हो वो दिमाग जहां पर तुम्हारा खत्म होता है, हमारा दिमाग, इन ग्रंथों का दिमाग वहां से शुरू होता है। जिस नॉलेज को रख करके तुम अपने आप को साइंटिफिक और साइंस का स्टूडेंट समझते हो, वैसी साइंस हमने पढ़ के 20 साल पहले छोड़ दी थी, और फिर उसी साइंस की खोज में निकला कि जो साइंस हमें ठग ना सके। आज मैं उसी साइंस की बात कर रहा हूं जो आपके सामने बैठा हूं। मैं कभी भी अनसाइंटिफिक बात नहीं करता, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि वो चीज हमारे दिमाग में किसी ना किसी रूल के तहत, किसी ना किसी कारण और कार्य की व्यवस्था के तहत हमारे सामने आनी चाहिए। अगर हम ये मान के चल लें थोड़ी देर के लिए कि संसार में कोई स्वर्ग और नरक नहीं है, तो मैं कहता हूं इस संसार में पाप ही पाप होगा, और उस पाप का फल भोगने का कोई स्थान नहीं होगा। तो आदमी पाप ही पाप करेगा, क्योंकि उसे उसका फल भोगने का कुछ है ही नहीं है। मरने के बाद तो कुछ होता ही नहीं है, तो क्यों हम यहां पर पुण्य करें, और क्यों हम यहां पर ये छोड़ो वो छोड़ो, ये त्याग वो त्याग, क्यों हम धर्म का जीवन जिए, क्यों जिए?
ये प्रश्न अपने अंदर पैदा करो। समझ आ रहा है? लोग पूछ रहे थे हमसे, महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मेरे दिमाग में भी इसी तरीके के प्रश्न आते थे। मैं भी हमेशा इसी तरीके से सोचता था जैसे आप सोचते हो, और सोचते सोचते खोजता था, भीतर ही भीतर उन प्रश्नों का समाधान लेने की कोशिश करता था। और वह समाधान जब हमने ढूंढने शुरू किए तो मुझे इन जैन ग्रंथों में जो समाधान मिले वो दुनिया के किसी भी ग्रंथ में वो समाधान नहीं मिले। आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा विश्वास अगर इस छोटी सी दुनिया में समट करके रह जाएगा कि ये दुनिया में जो ग्लोब दिखाया जाता है बस इतनी सी दुनिया है, जो दुनिया खोजनी बस उतनी सी दुनिया है, जो है अंतरिक्ष पे थोड़ा सा मिट्टी पानी दिखा देते बस उतनी सी दुनिया है, तो तुम क्या समझोगे? क्या स्वर्ग और नरकों की व्यवस्था समझोगे? कब जानोगे कहां पर नंदीश्वर है, कहां पर पंचमेरु है? ये सब चीजें अपनी अपनी जगह पर स्थायी हैं, स्थित हैं, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारा पुण्य, हमारा भाग्य इतना छोटा चल रहा है कि हम इन चीजों तक पहुंच नहीं सकते। हमें देखना है कि जो लोग आत्म साधना करते हैं उन्हें अपनी आत्म साधना से सब चीजें प्राप्त होती हैं, उन्हें सब चीजें दिखाई देती हैं। और जब ऐसे जीव स्वर्गों में पहुंचते हैं तो उन्हें पंचमेरु, नंदीश्वर सब यात्राएं करने को मिलती हैं, क्योंकि उनके पास में वो दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं जो हमें कभी भी भौतिक शक्तियों से उन यात्राओं को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आज अगर आपके सामने कथा रखी जा रही है तो ये कथा जितनी प्राचीन है उतनी आज भी ये उतनी उपयोगी है जितनी प्राचीन काल में थी। और आप भी अगर जीवन जीने के बाद में, अच्छा जीवन जीने के बाद में कहीं पहुंचोगे तो वहां पहुंचने के बाद में आपको ये कथा सबसे पहले याद आएगी, ये माहौल सबसे पहले याद आएगा कि हाँ मुझे सही बताया गया था। आज मैं स्वर्ग में बैठ करके देख रहा हूं कि इस कथा के माध्यम से ही मुझे स्वर्ग में आज पहुंचना मिला, क्योंकि मैंने अपना विश्वास अच्छा किया था, इसलिए आज अच्छे स्वर्ग में मेरी उत्पत्ति हुई। ये आपको विश्वास बदलना है अपने भीतर का। ज्ञान से कुछ नहीं होता है, और आज का ज्ञान तो कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ जानकारियां हैं गूगल आंटी की, बस और कुछ नहीं है। उसमें जो फीड कर दिया गया बस वो ऑथेंटिक हो गया, कोई नॉलेज नहीं किसी के पास में कुछ भी। और उसी नॉलेज पर अगर आप डिपेंड हो, उसी पर अगर आप पूरा बिलीव करते हो, तो आप अपनी जिंदगी में कभी कुछ नया नहीं सीख सकते, अपनी जिंदगी में कभी कोई चेंज नहीं ला सकते। ये चैलेंज दे रहा हूं मैं सबके लिए, कह रहा हूं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो और ज्यादा खोजने की कोशिश करें। मेरे पास आए, मुझसे पूछें, मैं बताऊंगा आपको इन सब चीजों की मिस्ट्री क्या है, इन सब चीजों की हिस्ट्री क्या है। आप अपने दिमाग में मान करके चलें कि अगर व्यक्ति का जीवन अनादिकाल से चला आ रहा है तो वो अनादिकाल से तभी चल सकता है जब इस सृष्टि की कोई शुरुआत ना हुई हो। कितनी बेवकूफी भरी बातें आप लोग विश्वास करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। सीबीएसई के एग्जाम होते हैं और उसी के पाठ्यक्रम में सब चीजें लिखी रहती हैं। पहले यहां पर एक आग का गोला था, गोला ठंडा हुआ, उसमें से कुछ और छोटे छोटे से गोले निकल गए, जो गोला ठंडा हो गया वो गोला इस अर्थ के रूप में, पृथ्वी के रूप में सामने आ गया। बारिश हुई, बारिश होने के बाद में जो हिस्सा चपटा रह गया, समतल हो गया, वहां पर तो लोग रहने लग गए, और जहां पर गड्ढे थे, ऊंचा नीचा था, वहां पे पानी भर गया, वहां समुद्र बन गया। ये पृथ्वी की रचना हो गई। कैसी बेवकूफी भरी बातें जिन्हें हम विश्वास करते हैं, जिनके ऊपर हम बड़ी बड़ी बीटेक और एमटेक की डिग्रियां लेते हैं। सीबीएसई और न जाने कौन कौन से पैटर्न के कोर्स पढ़ पढ़ करके हम अपने दिमागों में कचरा भरते हैं। क्या सारा इन चीजों में? क्या कभी सृष्टि केवल एक गोले के रूप में थी, आग के गोले के रूप में थी? उससे पहले कुछ नहीं था, कोई जनजीवन नहीं होता। अचानक से हम कहां से पैदा हो गए? अचानक से ये जीव कहां से आ गए? ये अजीव पदार्थ कहां से आ गए? अगर उससे पहले कुछ नहीं था तो किसने ला करके सब पैदा कर दिया? कौन सा भगवान आ गया? कौन सा खुदा पैदा हो गया जिसने आकर के सब चीजें बना दी? और हम सब विश्वास करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन कभी भी अपने आप के दिमाग से नहीं सोचते क्या ऐसा हो सकता है। ध्यान रखो, यह सृष्टि अनादि है, जिसे बोलते हैं बिगिनिंग लेस टाइम से यह सृष्टि चली आ रही है। अगर आपके दिमाग में बात आ गई कि सृष्टि का प्रारंभ हुआ, समझ लेना आपसे ज्यादा फूल और आपसे ज्यादा मिथ्या बुद्धि रखने वाला कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है। ये समझो, सीखो। आपने अपने बच्चों को जो पढ़ाया है वो वही पढ़ा है जो आपने पढ़ा है, लेकिन आज
सब लोगों को, चाहे वो छोटे हों, बड़े हों, युवा हों, सब यहां बैठे हैं। आज सबको कुछ नया पाठ पढ़ना है, और वो नया पाठ पढ़ने के लिए ये पारस कथा के माध्यम से आपको सब चीजें समझाना है, समझना है। ये कथाएं केवल इतना ही नहीं है बस मंगल भवन अमंगल हारी और वो मरम करो और भाग जाओ। जब तक तुम्हारे दिमाग ना बदले, जब तक तुम्हारा विश्वास ना बदले, मुझे चैन नहीं पड़ सकती। केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, केवल हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है तुम्हारा विश्वास बदलना चाहिए, मेरा मकसद है तुम्हारी जिंदगी भीतर से बदलनी चाहिए। ये पारस कथा, कितने ही आप पारसनाथ भगवान के अर्घ चढ़ा लो, लेकिन जब तक तुम्हें इस पारस कथा के एक एक पॉइंट पर, एक एक भाव पर विश्वास नहीं होगा, और इस तरह की बात जो यहां बताई जा रही है उस पर विश्वास नहीं होगा, तब तक तुम्हारे लिए कोई भी अर्घ, कोई भी मूर्तियां कुछ नहीं कर सकेंगी। ये सोच करके हमें कथा आगे पढ़ना है। आगे भी पढ़ना है कि नहीं, कि मैं अपनी कथा कहता रहूंगा? अब बड़ा मुश्किल है। एक इस दुनिया की कथा है और एक इस दुनिया की कथा है। जो दुनिया की कथा के सामने ला रहा हूं, वो दुनिया को कहीं ना कहीं मैच तो करना पड़ता है। तो समझें, हम इस कथा में आज वहां खड़े हैं जब वज्रनाभि जैसे बड़े बड़े चक्रवर्ती भी सब कुछ त्याग करके दिगंबर मुनि बन करके आत्म साधना में लीन है, और वो वही आत्म साधना है जो अनादि काल से चली आ रही है। आज भी उस साधना के जो हमें प्रतिरूप दिखाई पड़ते हैं, वही 28 मूल गुण, वही 22 परिचय, वही 12 तप, यही अनादि काल से साधना के साधन चले आ रहे हैं। और वही साधन उन पार्श्वनाथ भगवान ने अपने पिछले जन्मों में कई बार अपनाए। याद करते रहो आप, और वही साधन आज वो फिर अपना रहे हैं। हम उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, पारसनाथ जगत हितकारी, सुख संपत सब ही घर आवे, पारस कथा भविक जो गावे। पेज नंबर 18 पर आप पढ़ सकते हैं। 12 विधि दोधर तप करे, 10 लाक्षणी धर्म अनुसरे, पढ़े अंग पूरब सुतिसार, एकाकी विचरे, ग्रीष्म काल बसेंगे ऋषिश, वर्षा में तरुतल मुनि ईश, शीत मास तटनी तट रहे, ज्ञान अगन देख महि दहे। एक दिना वन में थिर काय, जोग दिए ठाड़े मुनि राय, कमठ जीव अजगर तन छोरे, उपजो छटे नरक अति, स्थिति सागर 22 प्रमाण, देखे दुख जाने भगवान, पूरन आयु भोग कर मर्यो, बनी गुरंग भील अवतर्यो। काल स्वरूप वदन विकराल, वनचर जीवन को क्षय काल, धनुष बाण लिए निज पान, भ्रमे मास लोभी बन ठान। सो पापी चल आयो तहाँ, योगारूढ़ खड़े मुनि जहाँ, शत्रु मित्र सो सम कर भाव, लगे आप में शुद्ध स्वभाव। कुमकुम कादो महल मसान, कोमल सेज कठिन पाषाण, कंचन काच दुष्ट अरुदास, जीवन मरण बराबर जास। निर्ममत तन की सुध नाही, सातों भय वर्जित उर माही, देखी दिगंबर को प्यो नीच, कंपित अधर दवा, कल बीच। तान कमान कान लौलई, तीखन शर मार्यो निर्दयी, मुनिवर धर्म ध्यान आराध, दुख में धीरज तज्यो न साध। दर्शन ज्ञान चरण तप सार, चारों आराधन चित धार, देह त्याग तब भयो मुनिंद्र, मध्यम ग्रहण इंद्र। ता
महाउपोत्पाद शिला निकलंक हंस तूलयुत रत्न पलंक अजो सेज तज दीपत काए अलपत काल में जो बन पाया देखें दिशि अति विस्मय रूप महामनोग विमान अनूप अतुल तेज अहमिंद्र निहार अवधि ज्ञान उपज्योति बारा जान्यो सब पूरव भव भेव चारित वृक्ष फलो सुख देव अनुपम आठों दरग सजोय रत्न बिंब पूजे फिर होया तीर्थ आयो सुर हर्षित निज थान महारिद्ध महिमा असमान दीन भवन वर्ती जिन धाम भाव भक्ति नित करें प्रणाम तीर्थंकर केवल समुदाय निज थान कथित पूजे पाय पंच कल्याणक काल विचारे तन में हस्त कमल सिरधारी यह वज्रनाभ चक्रवर्ती जो दिगंबर श्रवण बनकर के एकांत एक वन में खड़े हुए हैं और वहीं पर एक वह जीव जो कमट का जीव है वह भी सामने वहीं पर आ जाता है। जब यह जीव मरुभूति का जीव देव पर्याय में सुख भोगने के लिए जाता है तो हर बार मरण करके कमट का जीव नरक पर्याय में जाता है। जितना टाइम मरुभूति का स्वर्ग में सुख भोगने के साथ निकलता है इस जीव का नरक में दुख भोगने के साथ निकलता है और वहां से निकल करके जब ये दोनों जीव मनुष्य बनते हैं तो कहीं ना कहीं इनका संयोग बन ही जाता है। ये कर्मों की कथा है, ये कर्मों का खेल है। और इस तरह का संयोग फिर बना वह जिस वन में एकांत में अपनी धर्म आराधना में सम्यक दर्शन ज्ञान आचरण और तप की 4 प्रकार की आराधना में लीन है वहीं पर वह जीव एक भील का रूप धारण करके भील की पर्याय में आकर के वह उनके सामने आ जाता है और एक विकराल मनुष्य का रूप धारण किए हुए जब वह उन्हें देखता है तो उसे देख करके उसे पूर्व जन्म के क्रोध याद आ जाते हैं और वह फिर से अपना धनुष बाण तान करके उन मुनि महाराज को भेद देता है, उनको मार डालता है। लेकिन मुनि महाराज शरीर को अपना न समझ करके शरीर को विनाशिक समझ करके उस शरीर को छोड़ देते हैं और आत्मा के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र और सम्यक तप यही आत्मा के गुण हैं, यही आत्मा का सार है। अपनी आत्मा में लीन हो जाते हैं और शरीर की मृत्यु को कुछ न समझते हुए वो अपनी आत्म आराधना में ही लीन रहते हैं। क्षण भर में ही आत्मा शरीर को छोड़ देता है और देह को त्याग करके वह मुनि महाराज मध्यम ग्रैवेक में 16वें स्वर्ग से भी ऊपर ग्रैवेक विमान होते वहां पर जाकर के वह अहमिंद्र का जीवन जीने लग जाते हैं, अहमिंद्र देव बन जाते हैं। 7वां भव अहमिंद्र देव का भव। उत्पात शिलाएं होती हैं, वहां पर वह जीव जन्म लेते ही एक अंतर मुहूर्त में युवा की तरह बनकर के बैठ जाता है और उन देवों के लिए शरीर में वृद्धि क्रम क्रम से नहीं होती जैसे मनुष्यों की होती है। अभी छोटे हैं, घुटनों के बल घिसट रहे हैं, पेट के बल घिसट रहे हैं, 2 महीने 6 महीने लगेंगे तब बड़े हो पाएंगे, फिर 1 साल 2 साल तक फिर ऐसे ही मुंह में अंगूठा डाले घूमेंगे। ऐसा नहीं होता। फिर धीरे धीरे बड़े होंगे तब फिर थोड़ा सा फिर दिमाग खराब होएगा, फिर अपोजिट सेक्स की तरफ झुकाव होएगा। ऐसा धीरे धीरे नहीं होता, वहां सब एक साथ हो जाता है। एक अंतर मुहूर्त माने विदिन 48 मिनट्स सब कुछ हो जाता है और वह युवा बनकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही उन्हें अपनी सुध आती है तो वो सबसे पहले अवधि ज्ञान से यही देखते हैं कि मैं यहाँ पर जन्म कैसे लिया, और जब देखते हैं कि धर्म की आराधना से आज मुझे 16वें स्वर्ग से भी ऊपर यह मध्यम ग्रैविक के यह स्वर्गों के सुख भोगने को मिल रहे हैं, तो वो सुख क्यों भोगेंगे भला? सुख तो वो पहले से ही त्याग के आए थे, वैरागी थे। सुख भोगना एक मजबूरी हो जाती है उनकी, लेकिन वह अपनी इच्छा से जो करते हैं वो क्या करते हैं?
तीन भवन वर्ती जिन धामे, भाव भक्ति कर नित करें प्रणाम। क्या कर सकते वहां पर? जितने भी समौ शरण में अरिहंत विराजमान हैं, जहां कहीं पर भी जिनेंद्र भगवान के आलय तीनों लोकों में विद्यमान हैं, वहां पर बैठे बैठे वो उनकी भक्ति भाव से प्रणाम करते हैं, वंदना करते हैं और रोजाना उनकी पूजा करते हैं, नित्य प्रति स्वाध्याय करते हैं, आपस में धर्म चर्चा करते हैं और इस तरह से वो धर्म ध्यान में सुख बिताते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। यह अवमिंद्र देवों के द्वारा कभी भी भगवान के पंच कल्याणकों में भी आया नहीं जाता, क्योंकि जो और ऊपर के देव होते हैं वो भगवान के पंच कल्याणक में भी नहीं आते, वो अपने ही स्थान में रहते हैं। बहुत बड़े देव होते हैं ये इतने बड़े देव बन गए। 16वें स्वर्ग तक के देव तो आवागमन करते हैं, लेकिन उससे ऊपर के देव अपने ही स्थान पर रहते हैं। जैसे बहुत बड़ा आदमी होता है तो वो केवल बस अपने ही परिसर में घूमता है, उसका परिसर ही इतना सुंदर इतना बड़ा होता है कि वो कहीं दुनिया में घूमने नहीं निकलता, वो कहीं नहीं जाता। बोले जर्नी का मतलब ये है सफर, और सफर का मतलब ही होता है कष्ट। क्या सुना? सफर माने, थोड़ी बहुत इंग्लिश तो पढ़े होगे, सफर माने बस कहीं भी सफर करोगे तो सफर माने कष्ट तो होगा। इसलिए ये लोग कभी कष्ट नहीं उठाते, कोई कष्ट नहीं लेते। भगवान के भी कल्याणक हो जाए, वहीं से नमोस्तु करेंगे, वहीं से वंदना करेंगे, वहीं अपने महल के बाहर निकल आएंगे, वहीं से भगवान की आराधना कर लेंगे, लेकिन कहीं नहीं जाते। तुम ऐसा मत कर बैठना, नहीं तो यहां तक कहीं पहुंच नहीं पाओगे। अब अगर आप लोग यहां तक आए हो, अभी आपके लिए जो धर्म ध्यान करने का भाव बन रहा है, जो धर्म ध्यान यहां पर हो रहा है, ऐसा ही धर्म ध्यान करने का एक समय और आने वाला है, जो समय भी इसी तरह से होना चाहिए जिसे 10 लक्षण पर्व का समय कहते हैं। जैसा ये आगरा का माहौल अभी दिखाई दे रहा है, वैसा ही 10 लक्षण पर्व में भी दिखाई देना चाहिए। पंचो, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारी पंच, तुम्हारी पंचायत और तुमने जो है इस आगरा में कोई एकता स्थापित कर रखी है। अभी तो तुम अलग अलग शैलियों के लोगों को बुला रहे हो, तब भी बुला सकते हो, लेकिन इन सब शैलियों से एक बार कह देना कि इस बार अपने अपने मंदिरों में कुछ काम ना करें, कोई कार्यक्रम ना करें। इस बार सारा कार्यक्रम यहीं शांतिनाथ भगवान के जिनालय में होना चाहिए। बार बार कहना ना पड़े किसी से, मैंने वो पंडित जी बुला लिए, मैंने वो संगीतकार बुला लिए। एक बात ध्यान रखना, अगर आपको एक बार अपने जीवन में 10 लक्षण धर्म का आनंद लेना है तो इसी तरीके से एकता दिखाना, इकट्ठे होकर के आना, इधर उधर विचलित होने की कोशिश मत करना, इधर उधर जाने का, इधर उधर भागने का कोई भी कार्यक्रम नहीं बनाना। अभी तक मैंने कुछ कहा नहीं तुम लोगों से, शाप तो दे नहीं सकता, मैं दूंगा भी नहीं, कभी भी भूल में भी नहीं रहना, हमेशा प्रेम से ही बोलूंगा, प्यार ही करूंगा। लेकिन जब धर्म का समय आता है, उस समय पर वास्तव में जो माहौल होता है, जो पवित्र वर्गणाएं आती हैं, वो इससे भी ज्यादा आनंददायी आपको महसूस होंगी जो आपको आज महसूस हो रही है। ये अपना तेना करना बस छोड़ दो, जिंदगी भर करते रहे हो, जिंदगी भर अपना मंदिर रहा है, जिंदगी भर अपनी समाज रही है। आज एक बात बोलना, बस एक काम, एक समाज, एक जगह, बस एक बात बोलना बस आपको। और वो कौन सी जगह? बस शांतिनाथ भगवान का पर्सन। मेरे से चिंता मत कर, मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं अभी, बिल्कुल चिंता मत करना। ना मैं अभी कमला नगर जा रहा, ना कहीं नहीं जा रहा, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगा, समझ आ रहा है? और गया भी तो लौट के यहीं आ जाऊंगा। आपके मन के अंदर ये भाव आज से पैदा हो जाना चाहिए कि धर्म का माहौल हमें एकता के साथ ही बनाने से आनंद देता है। अगर हम अपने आप को तितर बितर बिखर बिखर करके रखेंगे तो हमें कुछ भी आनंद नहीं आएगा। आगे वालों थोड़ा पीछे भी देख लिया करो, देखो गर्दन उठा के पीछे। ये धर्म का माहौल आपको जो आज दिखाई दे रहा है, ये अगले आने वाले दिनों में भी ऐसा ही बना रहे और इसी तरीके का ये धर्ममय वातावरण बना रहे, तो मैं कह सकूंगा दीपावली तक कि आगरा का यह चातुर्मास शानदार ऐतिहासिक चातुर्मास रहा। अभी नहीं कुछ कह रहा, अभी क्यों जयकारा लगा रहे हो? ये आपको बना करके रखना है अपना भाव कि हमें अभी तो चल करके धर्म करना है। और वो धर्म करने के लिए देखो, जब हम इस तरीके से योग्य हो जाते हैं तो सब चीजें अपने पास अपने आप आ जाती हैं।
अनाहूत अहमिंद्रगण आवे सहज स्वभाव, धर्म कथा निज गुण कथन करे स्नेह बढ़ाव। कबहीं रत्न विमान में कबहीं महल मझार, कबहीं वन क्रीड़ा करें मिल अहमिंद्र कुमार। और बास निज बास ते उत्तम दीखे नाही, ताही ते ते अमरगढ़ और कहीं नहीं जाए। भाषा समझ में आ रही है कि नहीं? ये वही ब्रज भाषा है जिस भाषा में आप लोग पले पुसे हो, हैं? और बास निज बास से, अपने स्थान से और दूसरा स्थान कोई अच्छा नहीं दिखता, इसलिए वो कहीं पर जाते नहीं है। प्रीत भरे गुण आगरे सुभग सोम श्रीवंत, सात धात मल सो रहित लेश्या शुक्ल धरंत। देवों की शरीर में सप्त धातुएं नहीं होती, रक्त नहीं होता, हड्डियां नहीं होती, मांस नहीं होता, फिर क्या होता है? बस जैसे आपने देवी देवियां देखी ना, गुड्डे गुड़ियों जैसे वैसे ही होते हैं, बढ़िया ट्रांसपेरेंट, सब सुंदर शरीर वाले। न कोई शरीर पे बाल होते हैं, न नाखून होते हैं, न किसी तरीके का कोई भी मलमूत्र आदि शरीर में होता है। बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ स्फटिक मणि के समान सुंदर निर्मल शरीर होता है।